छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों का धरना आंदोलन अब एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बन गया है। ये शिक्षक पिछले एक महीने से अपनी बर्खास्तगी और समायोजन की मांग को लेकर विभिन्न प्रकार के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 2900 सहायक शिक्षकों को छत्तीसगढ़ सरकार ने बिलासपुर उच्च न्यायालय के आदेश पर बर्खास्त कर दिया है, क्योंकि हाईकोर्ट ने 2 अप्रैल 2024 को एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षा के पद के लिए योग्य नहीं है और उनके स्थान पर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड धारक शिक्षकों को नियुक्त किया जाए। इस आदेश के परिणाम स्वरूप ये शिक्षक अब अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर गहरे संकट में है और इसके खिलाफ ये सरकार से न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। इस धरने की शुरुआत 14 दिसंबर को हुई, जब इन शिक्षकों ने अंबिकापुर से रायपुर तक पैदल अनुयायी यात्रा निकाली थी। यात्रा का उद्देश्य सरकार और जनप्रतिनिधियों तक अपनी पीड़ा को पहुंचाना था। रायपुर पहुंचने के बाद 19 दिसंबर से इन शिक्षकों ने धरने पर बैठने का निर्णय लिया। इसके बाद इन शिक्षकों ने कई प्रकार के प्रदर्शन किए, जिनमें 22 दिसंबर को धरना स्थल पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का उद्देश्य ये संदेश देना था कि शिक्षक समाज के प्रति समर्पित है और शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान सामूहिक मुंडन भी किया, जिसमें पुरुषों और महिलाओं दोनों ने अपने बाल काटे। उनका कहना था कि ये केवल बालों का त्याग नहीं है, बल्कि उनके भविष्य की पीड़ा और न्याय की आवाज है। इस आंदोलन के दौरान 28 दिसंबर को प्रदर्शनकारियों ने यज्ञ और हवन का आयोजन किया। उनका कहना था कि अगर सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती तो वो सांकेतिक जल समाधि लेने को भी तैयार है। इसके बाद 30 दिसंबर को इन शिक्षकों ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर लेकर जल सत्याग्रह किया। इन सभी प्रयासों का उद्देश्य सरकार तक ये संदेश पहुंचाना था कि ये शिक्षक अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उनका विश्वास है कि सुशासन में उनकी नौकरी भी बचाई जा सकती है। 1 जनवरी को इन शिक्षकों ने बीजेपी कार्यालय का घेराव किया, जिसमें पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। इसी दिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी धरना स्थल पहुंचे और उन्होंने इस आंदोलन का समर्थन किया। बघेल ने कहा कि अगर 30 शिक्षक जेल में हैं, तो वो भी उनके साथ जेल जाएंगे। उनके इस समर्थन ने आंदोलन को और भी प्रोत्साहित किया और शिक्षकों ने ये स्पष्ट किया कि वे अपने अधिकारों के लिए तब तक संघर्ष करेंगे जब तक उनकी नौकरी की बहाली नहीं होती। 2 जनवरी को एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें मुख्य सचिव की अध्यक्षता के 5 अधिकारियों को शामिल किया गया था। इसके बाद 3 जनवरी को इन शिक्षकों ने सामूहिक अनशन शुरू किया। उनका कहना था कि जब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा, तब तक वे अपना आंदोलन जो है वो जारी रखेंगे। इस आंदोलन में राज्य के विभिन्न कर्मचारी संगठन और कांग्रेस नेता भी शामिल हुए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व अध्यक्ष धीरेन्द्र साहू ने इस आंदोलन को समर्थन दिया और कहा कि राज्य सरकार का ये कर्तव्य है कि इन शिक्षकों की सेवाओं को सुरक्षित रखे। उनका ये कहना था कि राज्य में शिक्षकों के हजारों पद खाली हैं और फिर भी इन सहायक शिक्षकों को बाहर करना पूरी तरह से गलत है। आंदोलन के दौरान इन शिक्षकों के परिजन भी उनके साथ थे। उनके परिवारों ने भी इस संघर्ष में भाग लिया, क्योंकि उनके अनुसार ये केवल शिक्षकों का ही नहीं, बल्कि उनके बच्चों और पूरे परिवार का भविष्य भी खतरे में है। प्रदर्शनकारियों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया और उन्हें जबरदस्ती खींचकर बसों में बैठाया। इस दौरान कई महिला शिक्षकों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, कपड़े फाड़े और बदतमीजी की। महिला शिक्षक लक्ष्मी जूरी ने बताया कि उन्हें 4 पुलिस कर्मियों ने जबरदस्ती उठाया और गिरा दिया, जिससे उन्हें कई जगह चोटें आई। दूसरी महिला शिक्षक मेनका उसेंडी ने कहा कि पुलिस कर्मी ने उनके पेट पर लात मारी और उन्हें घसीटते हुए ले गए। एक और महिला शिक्षक सीमा तिग्गा को बेहोशी की हालत में अस्पताल भेजा गया। इन घटनाओं ने प्रदर्शनकारियों के आक्रोश को और बढ़ा दिया है। 19 जनवरी को इन शिक्षकों ने
टीलीभांगा मरीन ड्राइव पर चक्का जाम किया, जिससे राजधानी की सड़कों पर लंबा जाम लग गया। ये जाम कई घंटों तक जारी रहा, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपने बहाली की मांग की। पुलिस ने इस प्रदर्शन को दबाने के लिए रात 10 बजे सख्त कदम उठाया और प्रदर्शनकारियों को खींचकर बसों में भरकर यहां से हटा दिया। इस पूरे आंदोलन में प्रदेश सरकार की प्रतिक्रिया को लेकर असंतोष बढ़ाया जा रहा है। जब तक सरकार की ओर से इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाएंगे, प्रदर्शनकारी शिक्षकों का कहना है कि अगर उनकी मांगों को शीघ्र स्वीकार नहीं किया जाएगा तो वे अपने आंदोलन को और तेज करेंगे और आगामी चुनावों का बहिष्कार करेंगे। उनका कहना है कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिलेगा तो वे और भी बड़े कदम उठाने के लिए तैयार है। इस आंदोलन ने राज्य सरकार को कड़ी चुनौती दी है और अब ये देखना होगा कि सरकार इस गंभीर मुद्दे पर कब और कैसे प्रतिक्रिया देती है। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं कृति मिश्रा, धन्यवाद।